हेलो दोस्तों, मैं देव और देव न्यूज़ ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके कल के मार्केट के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके की मूवमेंट हमें मार्केट दिखा सकता है। कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मार्केट किस तरीके की मूवमेंट हमें दे सकता है, या इसी तरीके से डाउनफॉल करता हुआ मार्केट सीधा नीचे की तरफ 24,000 के लेवल की तरफ चला जाएगा। आज उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आज का मार्केट जैसा कि आपने देखा, जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था 24,600 का लेवल, 24,600 का लेवल, उसे इंट्राडे के दौरान मार्केट ब्रेक करता है और नीचे की तरफ 50 पॉइंट डाउन साइड की तरफ आकर के वापस मार्केट कवर करके वापस 24,600 के आसपास जाता है। बट एंड ऑफ द जो क्लोजिंग है वो 24,574 के हमारे उस इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास हुई है, जो लेवल मैं कल आप लोगों को बता रहा था। और मैं आपको कह रहा था कि इस लेवल के नीचे अगर दो 15-15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो उसके बाद में हमें यहां पर कुछ फॉल देखने को मिल सकता है। बट वैसा इंट्राडे के अंदर तो नहीं हुआ। 24,574 के लेवल के नीचे भी मार्केट आया, बट क्या कैंडल्स क्लोज हुई थी या फिर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, क्या सीन हमें देखने को मिला, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि लेवल्स ब्रेक क्यों होता है, और दो कैंडल के लिए कहा था तो इट्स मीन कि थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा कि ये लेवल इंट्राडे के अंदर टूटेगा, और वैसा ही हमें देखने को मिला। तो आगे की बात करेंगे, उससे पहले आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। और मैं आपसे कह रहा था कि जो भी आप वीडियो के अंदर देख रहे हो तो वीकली टाइम फ्रेम का मामला लग रहा है। यहां से पर डे मार्केट ऊपर की तरफ से टूटता हुआ नीचे की तरफ आए हुए जा रहा। मैं आपसे कह रहा था कि जब तक इस पिछले वीक की कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा, उससे पहले कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला होगा। आज आपने अगर देखा हो तो इसी ही वीक की कैंडल को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया और यहीं से मार्केट घूम करके ऊपर की तरफ 24,630 तक मार्केट ऊपर की तरफ गया। बट न्यू बायर ना होने की वजह से और न्यू सेलर ना होने की वजह से मार्केट आपका कंप्लीट न्यूट्रल रहा। किसी भी तरीके की मार्केट के अंदर कुछ खास बदलाव हमें देखने को नहीं मिले। वहीं पर बात बैंक निफ्टी की करें तो बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं आज इंट्राडे के दौरान अपने आप को कवर किया था। तो अब निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, पहले बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी की। और इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि कल की एक्सपायरी है, तो एक एक्सपायरी को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, एक एक्सपायरी को आप किस तरीके से हैंडल करते हो और हमें किस तरीके से करना चाहिए। कई बार आप लोगों को महसूस नहीं होता कि फर्स्ट हाफ में हम मार्केट के अंदर लॉस बुक करते हैं और अचानक से सेकंड हाफ में एक मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। अब ऐसा होता है कि अमूमन अगर मैं आपसे इस तरीके से कहूं, एक माइंड, देखिए मैं मार्केट से ज्यादा ट्रेडर की माइंड साइकोलॉजी पर बात करना ज्यादा पसंद करता हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कई बार आपने ये सोचा होगा, बैठ के खुद से ये सोचा होगा कि यार मैंने 50,000 का मार्केट के अंदर लॉस ले लिया, ठीक है, 1 लाख का मेरे पास फंड था, कुछ भी फंड हो सकता है, इस फंड से एक 50,000 का लॉस ले लिया या 70,000 का लॉस ले लिया, ठीक है, 70,000 का लॉस ले लिया। और ऐसा हुआ कि 12 बजे बाद या 1 पीएम बाद मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट हुई, और उस मूवमेंट के अंदर मैंने उसी ही फंड से, जो मेरे पास फंड बचा था, मान लो 1 लाख का फंड है, इसी फंड के अंदर से मैंने ये लॉस भी किया, और जो मेरे पास बचा था 30,000 या 50,000 जो भी फंड था, इसी फंड से मैंने इसको कवर भी किया। कवर करने के बाद में मैं 10,000 रुपए प्रॉफिट के अंदर मार्केट को क्लोज कर रहा हूं। फिर आपके मन के अंदर सवाल उठते हैं कि यार अगर हम सुबह, अगर हमारा लॉस नहीं हुआ होता तो आज के दिन, अब हमारा जब प्रॉफिट था वो 50,000 तो हमने लॉस बुक किया वो, और प्लस 10,000 तो 60,000 का हमारा प्रॉफिट होता। ये चीजें कई बार आपने महसूस की होगी, कमेंट बॉक्स में बताना, की थी? अगर आपने कभी ये चीजें महसूस की थी तो ये समझना कि आप धीरे धीरे एक, जो होता है ना प्रोफेशनल ट्रेडर, जो ट्रेडर की एक जर्नी होती है, रियल जर्नी होती है, उस तरफ आप बढ़ रहे हो। अगर आपके मन के अंदर ये विचार कोद रहे हैं, और विचार कोदने से ही फर्क नहीं पड़ेगा, उन बातों के ऊपर अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को इस तरीके से डिसिप्लिन में डालना होगा कि अभी वो बातें आपके जहन में है, होता है ना दिमाग के अंदर। जैसे न्यू ईयर आता है तो कई लाडले सोचते हैं कि साहब सिगरेट छोड़ देंगे,
ड्रिंक छोड़ देंगे, आज रात पिएंगे, उसके बाद में ये छोड़ देंगे, और उसके बाद में वो छोड़ देंगे। अब जिम ज्वाइन कर लेंगे, या फिर फिजिकल वर्कआउट करेंगे, जॉगिंग जाएंगे, वॉकिंग जाएंगे, ये जाएंगे और वो जाएंगे। होता है कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो एक्चुअल में क्या है, सपने होते हैं। वो सपने, देखो सपने दो तरीके के होते हैं, गौर से देखना। जो सपने होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक सपना होता है जो दिमाग में तो आता है, पर रियल जिंदगी में नहीं उतर पाता है। एक सपना होता है वो दिमाग में तो आता है, हमारी सोच में आता है, हमें सोच करके अच्छा अच्छा फील होता है। अच्छा अच्छा फील इस तरीके से भी होता है कि जैसे कि हम शुरुआत में इस मार्केट के अंदर जब हम आए थे, तब हमें यहां पर बड़े जबरदस्त तरीके के सपने देखने को मिलते हैं। कौन दिखाता है? कोई दिखा सकता है, वरना अधिकतर 80% जो चांस होते हैं वो ये होते हैं। तो उन लाडलों से मैंने बात की थी, वो ये कहते हैं कि हम इक्विटी मार्केट में थे, फिर अचानक से ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आए, तो जो इक्विटी मार्केट के अंदर हमें 1 मंथ के अंदर मिल रहा था, यहां पर झटके से हमें 1 दिन के अंदर मिल गया। 1 दिन के अंदर मिल गया मीन्स 30 दिन की मेहनत आपको 1 दिन के अंदर मिल गई। तो इनको देख करके आपके जहन में सपने आते हैं। क्या आते हैं? सपने। कौन से वाले सपने? यही वाले रील वाले सपने। रियल वाले सपने नहीं होते। देखो, एक तो रियल सपना होता है, एक होता है रील वाला सपना। रील मीन्स वो पहले के टैप रिकॉर्डर नहीं देखे थे क्या आपने, जिसके अंदर कैसेट डालते थे, कैसेट के अंदर रील होती थी, वो ऐसे घूमती थी। तो वो सपने आपके रील में उतरते हैं। वो टैप रिकॉर्डर इधर फिट होता है, वो टैप रिकॉर्डर इधर फिट होता है, वो सपने रील में उतरते हैं, रियल में नहीं उतरते। रियल में नहीं उतरते। वो गाना सुना होगा आपने, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, तू जहां भी हो तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। हालांकि राइटर ने, संगीतकार ने पूरी जान डाल दी, बट वो रियल नहीं है। रियल नहीं है। इस संसार के अंदर ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो अपनी प्रेमिका, अपनी वाइफ को उसकी खुशबू से पहचान ले। ये जो दिखाई जाती है ना रील के अंदर, ये रील ही होती है, रियल नहीं होता है। क्योंकि वो नहीं पहचान पाएगा, हजारों की भीड़ में पता नहीं कहां खो जाएगी। उसकी खुशबू से छोड़ो, शादी के 10 साल बाद तो भाई साहब फोटो से भी पहचानने से मना कर देता है। सही बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि ऐसे सीन अड़ोस पड़ोस में चलते रहते हैं, तो जानते हैं। बट तुम इस पे आओ, एक्चुअल में क्या होता है, वो सपने हमारे रील में चलते हैं। इस साल से ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, पर करना, सोचना आसान होता है। तपाक से हमने कुछ बोला, RSIPS, वर्ड छोटा ही है, 3 वर्ड लगते हैं, पर लोगों को 20 साल लग जाते हैं इसको क्रैक करने में, यहां तक पहुंचने में, मार्केट को क्रैक करने में। भाई साहब, वो एक दिन मैं राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर कह रहा था कि टाका भी टूटा है जो जनते टाइम पे जनानी का टूटा करे, तो मर्दा का भी टूटा है, वो है मार्केट। मतलब इतना जबरदस्त वाला काम है कि यहां पर आपको डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा। बिना डिसिप्लिन इस मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिसिप्लिन से ही ये रील से रियल में उतरेगा। सोचना आसान है। सुबह 5 बजे उठेंगे, 5:30 बजे उठेंगे, अलार्म लगाएंगे, 2 दिन उठेंगे, तीसरे दिन भाई साहब अरे थोड़ा सा और सो लेते हैं 5 मिनट, अरे 10 मिनट और सो लेते हैं। क्या था वो मन के अंदर? तृष्णा, लालच। किस चीज का? आराम का। किस चीज का? आराम का। किस चीज का लालच था? कि 5 मिनट में क्या फर्क पड़ता है, 5 मिनट और सो लेते हैं, 10 मिनट और सो लेते हैं, और पता चलता है कि साली 2 दिन सोए और अब आदत खत्म। अब तो 2027 में देखेंगे, 2026 में देखेंगे, तब सोचेंगे कोई कुछ भी सोचना है नया, क्योंकि ये साल तो गया। एक मुहूर्त आया था न्यू ईयर का, वो गया। बस यही इस मार्केट में होता रहता है। आप सोचते हो, आपकी एक ट्रेडर के दिमाग के अंदर वो चीजें कोदती है। एक ट्रेडर पागल नहीं है। कोई भी संसार के अंदर अपना चाह करके नुकसान नहीं करवाना चाहता। कुछ ऐसा मामला होता है उसके अंदर जिनसे वो लड़ना तो चाहता है, बट उसके अंदर वो ताकत नहीं हो पाती, या उस ताकत को, उस जो उसके अंदर वो कीड़े होते हैं, मैं कीड़े ही बोलूंगा उन चीजों को, मैं आपको कीड़े नहीं बोल रहा, जो आपके अंदर है, आप उन चीजों से फाइट करना चाहते हो,
अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना चाहते हो मार्केट के अंदर, कि मार्केट चल रहा है, मार्केट के अंदर अचानक से कोई मूवमेंट बनी, मैं नहीं जाना चाह रहा था मार्केट के अंदर, बट अचानक से मैं एंट्री किया और मेरा लॉस हो गया। इस संसार के अंदर एक चीज बड़ी दोहरी है। दोहरी मीन्स कठिन, बड़ी मुश्किल है। ये कभी कभी मैं क्या राजस्थानी घुसेड़ देता हूं, तो आप समझ जाया करो, ठीक है? इससे आपको राजस्थानी सीखने को मिलेगी। दोहरी मतलब कठिन, ऐसा नहीं बोलते बड़ी दोहरी यात्रा है, ठीक है, बड़ी दोहरी पदचाल है। तो एक्चुअल में सोचना विचारना बड़ा आसान है, बट उसको अपने जीवन के अंदर उसी तरीके से उतार पाना वो थोड़ा सा मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है, नॉट इम्पॉसिबल, मोस्ट इम्पॉसिबल नहीं है, बट मुश्किल है। तो वही डिसिप्लिन राजा बाबू इस मार्केट में लाना है, वही डिसिप्लिन। जरूरी नहीं है मार्केट हमारे लिए रोज हम इसको करें, रोज हम यहाँ पर कुछ करें, हमारा कुछ बनेगा उस दिन हम करेंगे। और ये इतने भाषणबाजी में क्यों दे रहा हूं? क्योंकि जिस तरीके का मार्केट अभी चल रहा है, तो भाई साहब बायर्स के इस टाइम पे लंका लगी हुई है जबरदस्त तरीके से। कारण क्या है बायर की लंका लगने का? रीजन क्या है कि डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम मूवमेंट देखें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें, तो ऐसी मूवमेंट के अंदर मार्केट के अंदर कदापि पैसा नहीं बनता। ऐसी मूवमेंट के अंदर कभी भी मार्केट के अंदर पैसा नहीं बनेगा, जिसके अंदर मार्केट यहां ओपन हो, थोड़ा नीचे आए, रेंज में फंसाए, फिर थोड़ा नीचे आए, रेंज में फंसाए, थोड़ा ऊपर जाए, फिर एक सी की पोजीशन में फंसाए, फिर नीचे की तरफ आए, तो लोगों को लगता है ये लेवल अब टूटने वाला है, अब तो ये टूट जाएगा, फिर आपको यहां पर पुट के अंदर ट्रैप करे, फिर वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए, फिर आपको ऐसा लगता है कि अब यहां से तो ऊपर जाएगा, यहां पर कॉल में ट्रैप करे और फिर यहां से थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए। तो राजा बाबू इसमें पैसा नहीं बनने वाला। और जब इस तरीके के सेटअप मार्केट के अंदर बनते हैं, तो बायर बार बार ट्रेड बनाता है। कारण क्या है, मोटिव क्या है ट्रेड बनाने का? मोटिव क्या है? क्योंकि आपने एक ट्रेड तो ली होगी और उसके अंदर आपको लॉस हुआ होगा, उस लॉस को कवर करने के लिए आप बार बार मार्केट से अपेक्षा ये करते हो कि इस बार हमारी कोई ट्रेड बनेगी, इस बार हम मार्केट के अंदर विजेता हो जाएंगे, हमारा लॉस कवर हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। मिलता है हाथ में बाबा जी का घंटा, कुछ नहीं होता। क्योंकि मार्केट को समझने का तरीका सीखे। देखिए, जितना बिग टाइम फ्रेम आप देखोगे, जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप देखोगे, ये वीक का टाइम फ्रेम अगर हम मंथ पे चले जाए, अगर हम मंथ पे चले जाए, तो मंथ पे आपको कुछ और चीजें देखने को मिल जाएगी। मंथ के ऊपर आपको क्या चीजें देखने को मिल जाएगी? जब भी मंथ की कोई कैंडल का डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट होगा, उसके बाद में ही एक मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, ठीक है? जैसे कि मार्केट के अंदर ये कैंडल ब्रेक हुई, नीचे की तरफ मार्केट के अंदर एक मूवमेंट मिली, बट अब मार्केट उसमें किस होप में रुका हुआ है? क्योंकि ये तो ब्रेक हो गई, अरे राजा बाबू ब्रेक हो गई, बट इस कैंडल का भी तो कुछ करो, ये भी तो है, इसका भी तो सपोर्ट लेगी, ये इस कैंडल का भी तो सपोर्ट लेगी। इसके ब्रेकआउट के बाद में फिर नीचे की तरफ ये और लेवल आ जाते हैं। बताओ, जो इतना स्ट्रॉन्ग वाला लेवल बना हुआ है, यहीं से ये लेवल, यहीं से ये लेवल, यहीं से ये लेवल, यहीं से ये लेवल, तो कैसे ब्रेक कर जाएगी? ऐसे ब्रेक नहीं होता है, ठीक है? और दूसरी चीज ये है कि अब फिर अगर हम और छोटे वाले मामले पे चले जाए, वही निफ्टी के अंदर अगर वीक के वाले लेवल की बात करें, तो वीक वाले के अंदर जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, उससे पहले मूवमेंट बनेगी नहीं, नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये वाले सीन मार्केट के अंदर वर्क करते हैं, इनको आपको सीखना पड़ेगा। सीखना सबको आता है। जो मार्केट में 6 महीने 1 साल मार्केट में गुजार जाता है या मार्केट को वॉच कर लेता है, उस इंसान को मार्केट के अंदर ट्रेड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये फलाना ढिमका सब पता होता है। बस पता नहीं होता है तो ये कि एक्चुअल में मुझे ठहरना कहां है। जिस दिन ठहरने की कला आ गई मार्केट के अंदर, देखिए जिंदगी के अंदर हमें सिखाया जाता है कि जिंदगी चलने का नाम जिंदगी है, बट इस मार्केट में मामले उल्टे हैं। इस मार्केट में ठहरने का नाम जिंदगी है। रियलिटी में इस मार्केट में ठहरने का नाम जिंदगी है। कारण क्या है? हमें यहां ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए अपने आप को सरवाइव करना है, अपने आप को सस्टेन करना है, अपने आप को रोक के रखना है,
ताकि उस टाइम के अंदर उसी फंड के साथ में, उसी मैनेजमेंट के साथ में, उसी सेटअप के साथ में, उसी सिस्टम के साथ में हम यहां पर लॉन्ग टाइम रुक करके एक्सपीरियंस हासिल कर सके। क्योंकि इस मार्केट में जीने के लिए और इस मार्केट में सस्टेन होने के लिए इसी की ही जरूरत पड़ेगी। इससे एक्सपीरियंस होता है, इससे एजुकेशन, इसी ही दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। कारण क्या है? इस मार्केट में जिंदा रहने के लिए कोई एजुकेशन नहीं, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। अब आप कहते हो कि हमसे बिग साइज ट्रेड में रुका नहीं जाता, हमसे बड़े पॉइंट अचीव किए नहीं जाते, हमसे ये नहीं किए जाते, हमसे वो नहीं किए जाते। तो सबसे बड़ा लॉजिक ये आता है कि वो कौन सिखाएगा आपको? कोई सिखा सकता है कि आपको इस ट्रेड में हिम्मत दिखानी है? जाओ भिड़ जाओ, किसी का चांटा मार दो, बताओ कौन सिखाएगा? ये चीजें अंदर से आती है। आपको कोई सिखा नहीं सकता इस संसार में, आपको कोई सिखा नहीं सकता। ये चीजें कब आती है? जब आप इस दौर से गुजरते हो। जब आप इस दौर से गुजरते हो तो वो चीजें ऑटोमेटिक आपके जहन में आती है। जब आप उस दौर से गुजरोगे, वो डर को खत्म करके दौर से गुजरोगे, तो मतलब एक चीज तो फाइनल है कि आपने उस डर को मात दे दी, उस डर से आप निकल गए। कभी एक दो मंजिल की जो छत होती है, बचपन के अंदर जब हम उसकी दीवार पर ऊपर की तरफ चला करते थे तो डर लगता था ऊपर नीचे ऐसे। कहीं बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिस होते है, वो चल लेते हैं। हमें तो उनको देख करके डर लगता है कि बताओ यार कैसे चढ़ गया, गिर जाए तो। बट उनकी प्रैक्टिस, उनको डर नहीं है, वो डर उनके नहीं है, हमारे है। क्योंकि हम कभी नहीं चढ़े वहां पर, हम उस ऊंचाई से हमने इस तरीके का कुछ फील नहीं किया, तो हमें डर लगेगा। बट जिसने कर रखा है उससे कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गिरेगा तो भी मरेगा, हम गिरेंगे तब भी मरेंगे। ये चीज श्योर है, ये चीज श्योर है कि वो गिरेगा तब भी मरेगा, हम गिरेंगे तब भी मरेंगे। बट हम दोनों में एक ही फर्क है कि उसके मन का डर खत्म हो चुका और हमारे अंदर डर बैठा हुआ है। तो जिस दिन डर खत्म हो जाएगा, एजुकेशन तो मिल रही है बट ये एक्सपीरियंस, जिस दिन डर खत्म होगा इस दिन ये एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है? तो अब कल के मार्केट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये लेक्चर देना जरूरी था। क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो ट्रेडर का जो माइंड सेट है, कई वीक मार्केट के अंदर ऐसे होते हैं जो ट्रेडर के लिए, बायर के लिए ठीक नहीं होते, सेलर के लिए ठीक होते हैं। कई दिन ऐसे होते हैं कि जो बायर के लिए ठीक होते हैं, बट सेलर के लिए भाई साहब इतने जबरदस्त होते हैं कि वो जितना महीने भर के अंदर 200, 250, 300 पॉइंट जो उसने मार्केट के अंदर बनाए हैं या मार्केट के अंदर वो अचीव करते हैं, जैसे 300 पॉइंट का मार्केट के अंदर उन्होंने अचीव किया, तो मार्केट एक दिन के अंदर उनका 300 से 350 पॉइंट का एसएल लेता है। अब ये 350 पॉइंट का एसएल कैसे लेगा? मान लो सपोज करो ये मार्केट कई दिनों से रेंज में, सेलर को लग रहा है कि रोज की तरह वो मजे लेकर के बैठ रहा है, शॉर्ट करके बैठ रहा है। अचानक से एक कैंडल बनेगी, उसने सेल करके रखा था 300 का प्रीमियम, और अचानक से एक ऐसी कैंडल बनी, कई बार न्यूज में आया हुआ है, 300 का प्रीमियम सीधा ऊपर की तरफ जाकर के 900 पे अटक गया। उसको काटने तक का टाइम नहीं मिला, उसको देने पड़ेंगे 300 का माल 900 रुपए में खरीद के उसको मार्केट को देना ही पड़ेगा। तो कई बार ऐसा भी होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मार्केट जा नहीं रहा ऊपर ना नीचे, मार्केट प्रीमियम डीके कर रहा है, तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। सिंपल सी थ्योरी है, कभी इस पर कभी उस पर मार्केट मेहरबान है। तो हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, केवल हमें उसके ऊपर फोकस रखना है। पहली बात करेंगे आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के अंदर सिंपल सा एक मेथड है, उसके ऊपर बात करेंगे। मार्केट आज आपका अपसाइड की तरफ गया था, जाने के बाद मार्केट इसी जगह अटक के रह गया। हालांकि निफ्टी नहीं गई बट आपका बैंक निफ्टी गया था। तो मार्केट ने अपसाइड की तरफ 55,500 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, बट मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। तो कल के लिए हमारे पास लेवल हो जाता, और नीचे की तरफ मार्केट जब तक इस कैंडल को नीचे की तरफ क्लोज नहीं कर देगा, रिसेंट लो को ब्रेक नहीं कर देगा, उससे पहले कुछ होगा नहीं। तो 55,725, नीचे की तरफ 55,212, ये दो लेवल है। अगर कल के दौरान मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, जिस तरफ ब्रेक करेगा अपसाइड या डाउन साइड की तरफ, एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहां से आपको 250 से लेकर के 340-50 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। दूसरी बात है
कि हाल फिलहाल का मार्केट का सेंटिमेंट ऐसा क्यों बना हुआ है। देखिए, ऐसा होता है कि ट्रंप ट्रंप भैया थोड़े क्या है कि बुढ़ापे में, एक तो बुढ़ापा, ऊपर से जवान उनकी गर्लफ्रेंड, जवान है, बिल्कुल जवान है, एक तो उससे चिढ़े हुए हैं, वो रुकी नहीं रही उनके पास में। अब उनके पास सारा रह गया ड्रिंक। वो क्या करते हैं, पैग मारते हैं, पैग मारते हैं, पैग मार करके वो भूल जाते हैं कि मुझे क्या बोलना है, या बोला हुआ भूल जाते हैं, कुछ और दूसरे बयान दे देते हैं। तो जब तक ट्रंप भैया उधर है, तब तक भाई साहब कोई भी देश, फिर वो चाइना हो, इंडिया हो, रूस हो, यूक्रेन हो, किसी का भला नहीं होने वाला। ये सड़क कुछ भी नहीं है, ये वो वाला बंदर है जो बैठ करके कभी इसकी अंगुली कर रहा है, कभी उसकी अंगुली कर रहा है, कभी इसकी अंगुली कर रहा है, क्योंकि इसको ताज मिला हुआ है वर्ल्ड के अंदर। इसको मतलब एक सबसे पावरफुल कंट्री जो हर चीज में पावरफुल है, उसका एक ताज बना हुआ है, ताज मिला हुआ है। तो एक्चुअल में ये वाले सीन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अंगुलियां कर रहे हैं, तो ये चलता रहेगा। ये कभी टैरिफ को लेकर के अंगुली करेगा, कभी किसी चीज को लेकर के अंगुली करेगा। ये क्या चाहता है कि लोग देश इसके कंट्रोल में रहे। जैसे इंडिया को ये कंट्रोल में करना चाहता है, रूस से माल मत लो, ये मत लो, चाहे खुद जाके वहां मरवाएगा, पर हमें कह रहा है सेफ्टी के लिए। देखो जी, आप उधर नहीं, मैं ही खूब हूं उधर, तो खुद मरवाएगा, पर हम अगर वहां मारने जाए, खुद वहां जाके मरवाएगा, हम अगर वहां मारने जाए, मतलब अरे डील की बात कर रहा हूं। तो ये क्या रे, गहराई में चले जाओ, इतना बढ़िया लेक्चर दिया है मैंने, उस पर ध्यान दो। तो ये कहता है, बोले नहीं, आप नहीं, आप नहीं, आपके टैरिफ लगा दूंगा, फिर मैं टैक्स लगा दूंगा। तो ये चलता रहेगा, ये 15-20 दिन मामला इस तरीके से खींचेगा। और इसको सबसे ज्यादा मतलब एक संख्या, लघु संख्या जो हो रही है, वो ये हो रही है, इसको ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे ही मैं यहां पर टैरिफ का अनाउंसमेंट करूंगा इंडिया के ऊपर, तो इंडिया का जो बाजार है वो धड़ाम से क्रैश कर जाएगा। बट ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। हमारा इंडिया का बाजार इस छचुंदर की सोच से काफी स्ट्रोंग है, और इतना स्ट्रोंग है, इसको ऐसा लगता है कि इंडिया वाले उसकी वजह से मतलब अमेरिका के रहमो करम पे जी रहे हैं। तो हमारा बाजार भी स्ट्रोंग है और हम भी स्ट्रोंग है, ठीक है। और ये वही दलाल है जो आज से 250-300 साल पहले हमारे यहां पर आए थे। हम ये कहते हैं कि अमेरिका हमसे काफी आगे है। हम ये कहते हैं कि अमेरिका हमसे आगे है, हाँ ठीक, हमसे आगे है, बट इस देश का नामो निशान और इसकी सोच पता नहीं कितने हजारों साल पुरानी है। जो एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, और ये लुटेरों के रूप में हमारे देश के अंदर आए थे। क्योंकि राजाओं के कौन आता है भाई, कोई सेठ है, उसके कौन, उस सेठ के कौन जाएगा, लुटेरे ही चोरी करने जाएंगे। तो हमारे यहां चोरी करने आए थे, ठीक है। हाँ ठीक है, विकसित है, थोड़ा सा पश्चिमी सभ्यता वाला मामला है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप हमें ब्लैकमेल करके कंट्रोल कर लोगे। तो ये इंडिया है मेरी जान, या तो बाड़ा की कंट्रोल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का ये टैरिफ वाला मामला चलता रहेगा, इसको छोड़ो, कुछ नहीं होना जाना। इसके 2-4 पैग उल्टे सीधे सीधे मारेगा, और फिर एक दिन कह देगा माय फ्रेंड मोदी, बस। तो ये चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको खुद का ही होश नहीं रहता। तो अब बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर। देखो, निफ्टी का सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है। 24,570 के आसपास निफ्टी खड़ी है। दो इंपॉर्टेंट लेवल है भाई साहब, ये जो कैंडल देख रहे हो डे के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, ये कैंडल हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनका लो और इनका हाई मार्क करके रखना। कल के दौरान अगर मार्केट यहां ओपन हो जाए, तो आपको 50 to 70 पॉइंट की मूवमेंट अपसाइड या डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं, स्कैल्पिंग के रूप पर। नीचे की तरफ कौन सा लेवल है, 24,555, ठीक है, जिसके आसपास मार्केट खड़ा है। और ऊपर की तरफ कौन सा लेवल है, 24,600 का। अगर इसी जगह मार्केट ओपन होता है, ऊपर नीचे जाता है, तो आपको 50 से 70 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं स्पेशल लेवल की। देखो, स्पेशल वाला मामला बनेगा वीक वाले टाइम फ्रेम पर। अगर ट्रेडर को वाकई में एक जबरदस्त डिसेंट मूवमेंट चाहिए, तो तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना, केवल इस लेवल का, नीचे की तरफ इस वीक वाली कैंडल के नीचे का लो लगा के रखना। केवल एक बार ये ब्रेक हो जाए। कब ब्रेक हो, अगर ये 1 PM बाद ब्रेक होता है,
थोड़ा सा मजा आ जाएगा। उससे पहले अगर कुछ होता है तो भाई साहब मैं शॉर्ट साइड नहीं हूं। हम तो उसके बाद में एक ही वेट करेंगे कि 24,450 के नीचे मार्केट जाए, तब सोचेंगे, तब कुछ सोचेंगे। यहां से तोड़े 24,450 के आसपास आए और यहां पर आकर के रेंज बना करके थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है, जैसे कि 24,500 520 के आसपास, तो यहां से शॉर्ट करना फिर पसंद करेंगे सेकंड हाफ के आसपास, 11 12 1 बजे के आसपास। ठीक है, उससे पहले शॉर्ट नहीं करेंगे। ये आपका वीक वाला मामला हो गया। अब डे वाला सुनो, डे के अंदर हो क्या रहा है, गौर से देखना। आज से पहले एक सेटअप मार्केट के अंदर बना हुआ था, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, बट आज के दिन रेड। तो आपके इस सेटअप का एक मामला ब्रेक होने जा रहा है, इस सेटअप का एक मामला ब्रेक होने जा रहा है। जो आपका ये सेटअप था, इसका कल एक जबरदस्त ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो कल के मार्केट के ऊपर नजरें बना के रखना। 24,450 की सीई आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वर्क करने वाली है। अब कैसे वर्क करेगी, बस तुम नजरें बना के रखना इसके ऊपर। ठीक है, कब वर्क करेगी, तो एक लेवल के ऊपर नजर रखना 24,000। अपसाइड का अगर कुछ देखना है इस सी का, मैं तो केवल आपको एक प्रीमियम के चार्ट के ऊपर नजर बना के रखने के लिए कह रहा हूं। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि किस लेवल के ऊपर नजर बना के रखनी है, बट आपको इसके ऊपर नजर बना के रखनी है। इसके अंदर कुछ बताएंगे, कल करेंगे बात। ठीक है, 24,647 एक इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए, अपसाइड के लिए, और डाउन साइड की तरफ एक इंपॉर्टेंट लेवल 24,512। बस ये दो लेवल जहन में रखना, जब तक ये ऊपर या नीचे कुछ होगा नहीं। और इस दोनों लेवल के बीच में 135 पॉइंट का मामला है, ये भी थोड़ा सा जहन में रखना। जो पुराने लाडले वो समझते हैं 135 पॉइंट का, नए को मैं समझा दूं कि निफ्टी ऊपर की तरफ से डाउन साइड की तरफ अगर लगातार 135 पॉइंट चलती हुई आ रही है तो 85% फिर अब ये पॉसिबिलिटी होती है कि और उसी ही फ्लो के अंदर, उसी ही दिशा के अंदर मार्केट और डाउन साइड की तरफ जा सकता है, या फिर मार्केट नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा है और 135 पॉइंट का सफर किया है, तो वहां पर हमें ये 85% ये देखने को मिलता है कि मार्केट उसी दिशा के अंदर और अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो आप 24,647 24,512 इन दो लेवल के ऊपर नजरें बना के रखना। और इसका जानना है तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम, अगर आपके पास नहीं है पब्लिक टेलीग्राम चैनल, तो वहां ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, तो इसकी जन सूचनाएं आपको मिलेगी कल 10:30 बजे टेलीग्राम पे। ठीक है, कोई कॉल टिप्स नहीं देने वाला, बस एक सेटअप बताने वाला हूं कि आपके इस प्रीमियम में चार्ट के अंदर कुछ सेटअप ऐसा बना हुआ है कि अगर फटा तो फाड़ के निकलेगा। अब किधर, वो कल देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।